बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी फ्रेंड्स, मैं हानिया। मैं आपके लिए रोज़ नई नई गॉसिप्स, टिप्स, रेसिपीज़, रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आती हूँ। आज का ज़बरदस्त व्लॉग लेकर आई हूँ। आज बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार क्रंची सी भिंडी जिसको देखकर ही आँखों को ठंडक सी महसूस होती है। तो ये जी मज़ेदार सी भिंडियाँ, इसको हमने अच्छे से काट लिया है। धोना है, पहले धो के उसको ड्राई करना है, उसके बाद इसको काट लेना है। तो काट के इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया है जी चाट मसाला और नमक। ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैंने इस पर तकरीबन 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चाट मसाला डाला है। तो ये जो इसके भिंडी के ये जो थे ना, इसके ऊपर वाले टोपियाँ सी और जो इसकी दुमें थीं, उनको मैंने जो है वो अलग से रख लिया था। तो इनके साथ मैं बनाऊंगी एक हेयर केराटिन। तो ये जो हेयर केराटिन होगा उसकी रेसिपी, उसकी एक रेमेडी जो है वो अलग से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये भिंडी जो है, ये हमारी मज़ेदार सी भिंडी जो बनेगी, इसके लिए हमने इसको पहले मसाला लगा के थोड़ी देर रख देना है। तकरीबन आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद आपने भिंडी को जो है आपने ऑयल में इसको फ्राई करना है। ठीक है, भिंडी को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको हमने जो है अपना जो प्रोसीजर होता है, प्याज टमाटर वगैरह डाल के जैसे हम सालन बनाते हैं, उस तरह हमने इसमें बाकी सारी चीज़ें फिर ऐड करके मसाला बना के इसको पका लेना है। लेकिन पहले हमने इसको फ्राई करना है। मसाला सारा भिंडियों के अंदर जज़ब हो चुका है। जो हमने इसको नमक और चाट मसाला लगाया था, तो वो अच्छे से भिंडियों के अंदर रच बस गया है। अब हम भिंडियों को जब थोड़ा सा तेल डाल के, मैंने सरसों का तेल डाला है। आपको पता है मैं अपनी कुकिंग में सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। तो सरसों का तेल एक तो डलता भी थोड़ा है और दूसरा जो है इसका नुकसान कोई नहीं होता। तो ठीक है, ये सरसों के तेल में अब हम भिंडियों को फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह फ्राई करने से ये होता है कि भिंडियाँ जो हैं वो लेसदार नहीं पकती। भिंडियाँ जो हैं वो आपकी एक होता है ना जुड़ी हुई पकती हैं, बिल्कुल ढीली ढीली हुई पकती हैं। तो वैसे नहीं होती, ये बिल्कुल क्रंची सी होती हैं। ठीक है, भिंडियाँ हमारी हो गई हैं जी फ्राई। अब हमने भिंडियों को निकाल दिया है। उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है प्याज, बिल्कुल नॉर्मल सा छोटा छोटा काट के। तो अब प्याज को हम करते हैं ब्राउन। तो ये देखें भिंडियाँ बहुत मज़ेदार सी हमारी, ये देखें बिल्कुल क्रंची सी हो चुकी हैं। तो ये अब हम प्याज कर रहे हैं जी ब्राउन। प्याज ब्राउन होगा तो इसमें हम लहसुन अदरक पीस कर डालेंगे। तो लहसुन अदरक पीसेंगे, उसके साथ सूखा धनिया भी जो है वो भी पीस लेंगे। सब्ज़ मिर्ची अगर आप पसंद करते हैं लहसुन अदरक के साथ पीसनी, तो फिर आप उसके साथ पीस लें। ये मैंने इसमें ज़ीरा थोड़ा सा डाल दिया है प्याज के साथ। ज़ीरा जब ब्राउन होगा तो इसका अपना जो है मज़ेदार सा टेस्ट, इसकी अपनी खुशबू आ जाएगी इसमें भिंडियों के अंदर। ठीक है, तो लहसुन अदरक हमने पीस लिया, इसको मज़ेदार सा हमने मसाला बना लिया। तो ये हम मिक्स करेंगे। फिर हमने इसमें ऐड करने हैं जी टमाटर। तो प्यारे प्यारे से टमाटर हमने जी छोटे छोटे काट लेने हैं। तो ये टमाटर इसमें हम ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर बिल्कुल इसमें गायब होने चाहिए। इसी को गायब करने से ही जो है हमारी भिंडियाँ जो हैं वो अच्छी सी क्रंची सी बनेंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो टमाटरों को ऐसे ऊपर से हल्का हल्का मैश करते रहें ताकि ये अच्छे से पिस जाएं बीच में। और मैंने ये इसमें अब डाल दिया है जी थोड़ा सा दही। दही डालने से भी जो है वो सालन का अपना जायका अच्छा इन्हेंस हो जाता है और एक अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाती है। तो अब हम इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जितना अच्छा हमारा मसाला भुना होगा उतना अच्छा हमने इसको करना है। तो नमक पहले हमने डाला हुआ था तो इसलिए मैंने नमक थोड़ा डाला है और बाकी इसमें मिर्चें और हल्दी थोड़ी थोड़ी डाल दी है, क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला हुआ था, इसलिए मिर्चें तेज़ ना हो जाएं। ठीक हो गया। अब ये सारा हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें भिंडियाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी ये मसाला भुन रहा है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें अगर आपका मसाला नीचे लग रहा है। तो ये देखें भिंडियाँ जब हमने फ्राई की हैं तो ये ऑयल सारा प्लेट के साथ लग गया है। तो वो भी हम आराम से उतार लेते हैं क्योंकि ज़ाया नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़। तो अब जी
بھنڈیاں ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں، بالکل ریڈی ہو چکی تھیں. پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے گارنشنگ کر لی. تو گارنشنگ کے لیے آپ سبز دھنیا اوپر ڈال لیں. آپ نے مرچیں ایسے کچی مرچیں اوپر ڈالنی ہیں گرین والی، تو وہ بھی آپ کاٹ کے ڈال سکتے ہیں. تو نہیں تو آپ سبز دھنیا ایسے ہی ڈال کر گارنشنگ کر لیں. اور مزیدار سی بھنڈیاں آپ اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ توے پہ روٹی بنا کے اس کے ساتھ کھائیں گے تو تب بھی بہت ذائقہ دار یہ بھنڈی بنے گی. اور بنا کر آپ ٹرائی کریں. لازمی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے میری یہ ریسپی ٹرائی کی ہے، آپ کو کیسی لگی ہے. اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو لازمی ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا، فیڈ بیک دیا کریں. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ کے اچھے اچھے کمنٹ پڑھ کر دل خوش ہوتا ہے. اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میری یہ یونیک سی ریسپی شیئر کریں، تاکہ آپ کے فیملی کے ممبرز جو ہیں، جو آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کی کزنس ہیں، وہ بھی یہ اچھی سی ریسپی بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیں. اور جو ہے ان سے کیا کہتے ہیں اپنی تعریف کروائیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ ایسے ہی نیکسٹ اچھی سی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو جڑے رہیے میرے چینل سے. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں. اور جو ابھی اس بھنڈیوں کے جو ہمارے ایکسٹرا چیزیں بچی تھیں، اکثر اچھا اس موسم میں بھنڈیاں ایسی ہیں کہ جو بہت وہ سخت والی نہیں ہو جاتی بھنڈیاں، جو اکثر یہ رکھتے ہیں بیج نکالنے کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو وہ اکثر جب ہم شاپ سے پرچیز کر کے لاتے ہیں تو ان بھنڈیوں میں نا یہ سخت والی بھنڈیاں بھی ہوتی ہیں، کئی پھٹی کٹی ہوتی ہیں، تو وہ ہمارا سالن میں ڈالنے کا دل نہیں کرتا. تو ان کو ضائع نہ کریں، ان سے آپ ہیئر کیراٹن بنا لیں. تو میں نے جو ہیئر کیراٹن بنایا ہے اس کی ریسپی میں ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو انشاءاللہ جلدی وہ بھی ایک زبردست سا ویلوگ آپ کے لیے لے کے آؤں گی، کیونکہ میں نے اتنی بھنڈیوں کے ساتھ ہی میں نے ہیئر کیراٹن بھی بنانا سٹارٹ کر دیا تھا. پھر وہ بنا لوں اور جب لگاؤں گی تو اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے اس کا اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ میں نے بالوں پہ لگایا تو اس کا رزلٹ کیسا رہا. ٹھیک ہے؟ تو ملیں گے آپ سے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اللہ حافظ.